या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। आज वर्ष 2023 का अंतिम दिवस है, अंतिम दिन है, रविवार भी है। लोग अपने कर्म क्षेत्र से थोड़ा मुक्त होंगे, घर में होंगे। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ बुजुर्ग और युवा वर्ग के बीच के संदर्भ में, उनके मध्य जो बातें हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल पावर एंड मेंटल पावर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 60+ जो लोग भी हैं, चूँकि उम्र का एक पड़ाव होता है, उनके आँख, नाक, कान, पैर, हाथ, इन सबों में जर्जरता आती है, कमजोरी आती है, क्योंकि वो एज फैक्टर होता है, फेजेज है, वो फेजेज उनका लास्ट फेजेज होता है इन सब कमजोरियों का। लेकिन मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा उन लोगों का, जैसे जो बहुत बुज़ुर्ग वकील हैं, बहुत बुज़ुर्ग डॉक्टर हैं, बहुत बुज़ुर्ग घर के लोग हैं। उनका जो एक्सपीरियंस फैक्टर है वो स्ट्रांग हो जाता है बाय एज। मैं कोई कथावाचक भी नहीं हूँ। जैसे लोग धर्म के नाम पे टीका लगा लेंगे, चोटी पहन लेंगे और कुछ ओढ़ लेंगे श्री राम का, अपनी बातों को कहते हैं। मैं बाय एक्सपीरियंस आपसे कह रहा हूँ कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल पावर एंड मेंटल पावर। यहाँ साफ मतलब है कि जो मेंटल पावर है वो बाई एज स्ट्रांग होता है और फिजिकल जो पावर है एज बढ़ते क्रम में कमज़ोर होता है। अब फिर होता क्या है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो 60 साल से ऊपर होते हैं, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी ठीक छोटे बच्चों की तरह लूजर होती है। कुछ भी देखते हैं तो सोचते हैं कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं समाप्त ना हो जाए। शायद ये सोचकर वो प्रिकॉशनरी मोटिव लेते हैं कि वो चीज़ें रखी जाए, संरक्षित की जाए। लेकिन जो यंग पीपुल हैं इस बात को नहीं समझ सकते, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा, आज 31 दिसंबर को इस बात को कह रहा हूँ, माता पिता अपने बच्चों पे भार कतई न बनाए, एक बात। दूसरी चीज़ मैंने पहले भी की थी, ड्यू या अनड्यू इन्फ्लुएंस न डालें, क्योंकि बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चा आपकी संपत्ति नहीं है। एक लड़का एक लड़की दोनों का ब्याह हुआ, शादी हुई, उसके बाद संतान हुई, तो संतान आपकी संपत्ति नहीं हुई। संतान जब 12 साल से, मैंने पहले भी कहा, 12 साल से ऊपर हो गया तो उसको आप जो है समझाने की कोशिश मत करें कि वो खुद एक पेड़ बन चुका है, उसे पता है। और पेड़ आपके मोड़ने से नहीं मुड़ेगा, उसका ग्रोथ अपने हिसाब से जाएगा, वर्टिकल जाए, हॉरिजॉन्टल जाए, मोल्ड होके जाए, टर्नअप होके जाए, जैसे भी जाए। लेकिन मैं बुज़ुर्गों से कहूँगा आज के दिन आप लोग अपनी हरकतें छोड़ दीजिए अपने बच्चों के प्रति, एक बात। दूसरी चीज़, अमेरिकन रिसर्च में एक बात आई थी निकल के, सभी के लिए, चाहे वो यंग हो, ओल्ड एज पीपल हो, तेवर होना चाहिए। अगर क्रोध नहीं है तो डेवलप नहीं कर सकते। मुस्कुराने से रोटी नहीं मिलती, ना मुस्कुराने से रोटी किसी की चलेगी, रोजी रोटी। हमेशा तेवर रहना चाहिए, लेकिन ये तेवर किसी और पे नहीं, खुद पे, खुद पे, स्वयं पे आप तेवर रखिए और दूसरे को देख के मुस्कुराइए, चाहे वो पसंद हो चाहे ना हो। तेवर जरूर रखिए। यदि तेवर नहीं है तो जीवन में आप सफल नहीं होंगे। एक रिसर्च पे ये आउटकम निकला है और ये सबको समझना चाहिए। इसीलिए जब एडमिनिस्ट्रेशन के पदों पे होते हैं, मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो तेवर में रहते हैं, वो मुस्कुराते नहीं। अगर मुस्कुराना भी होगा तो अपने बच्चे से शायद मुस्कुराते। तो तेवर में रहना चाहिए, एक बात। दूसरी, मैं एक जिक्र करता हूँ हमेशा, एक सेलिब्रिटी जब पॉपुलर हुए, इस्टेब्लिश्ड हुए, तो एक बार जहाज़ की यात्रा कर रहे थे तो उनको देखा गया, सभी लोग हेलो हाय कह रहे थे, सभी उनके आसपास आ रहे थे। एक व्यक्ति शांति से बैठा था तो उनको ये कीड़ा रेंग गया कि सारे लोग हेलो हाय कर रहे हैं बट दिस पर्सन इज नॉट डूइंग सो। ये उम्मीद कर बैठते हैं कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी, हम बहुत बड़े इस्टेब्लिश्ड हैं, और लेकिन ये मुझसे नहीं पूछ रहे। तो उन्होंने
कहा कि उनसे, जब उनसे रहा नहीं गया, परेशानी बहुत होती है कि हमको पूछा नहीं गया या नैगिंग की गई, उन्हें लगता है। तो उस सेलिब्रिटी ने कहा मैं अमिताभ बच्चन हूँ, या उन्होंने जो कुछ भी कहा, मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने भी कहा मैं फला हूँ। तब उनके समझ में आया कि ऊँट हमेशा पहाड़ के नीचे होता है। ठीक है, ऊँट भी अगर है तो पहाड़ के नीचे होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं किसी व्यक्ति पे नहीं जा रहा हूँ, मैंने एक बात कही, चूँकि मिलेनियम स्टार है कहा जाता है तमाम लोगों को। ऐसे क्या होता है जब कोई पॉलिटिशियन भी, जानते हैं, अगर वो सफ़ेद कुर्ता और धोती या पजामा जूता मोजा पहन लिया तो ज़बरदस्ती रिकॉग्नाइज करता है मिठाई की दुकान पे भी, मैं एमएलए हूँ, मैं एमएलए हूँ, मतलब मैं उसका बकरी डोमिनेट कर रहा। ये ठीक नहीं है। किसी ने कहा है कि जो है ए गुड फेस इज द बेस्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, नेवर से व्हाट यू आर, people will know what you are there. You must remember this fact also. On this occasion, today I would like to tell you, I would like to draw your attention, please आप अपना स्वयं का परिचय देना बंद कर दीजिए तेवर के साथ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये ठीक नहीं है। आप खुद की नज़र में गिरते हैं, उसके नज़र में तो गिर ही जाएंगे। इसलिए मैं व्यक्तिगत सबसे कहता हूँ कि ये अच्छी टेंडेंसी नहीं है अपने आप को पहचान कराना, क्योंकि अगर आप रिकग्नाइज्ड हैं तो खुद चढ़ के बोलेगा आप कौन हैं। ये गलती मत करें, एक बात। दूसरी बात, मैंने बुज़ुर्गों के लिए खास कर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से कह रहा हूँ कि बड़े बुज़ुर्ग उस स्वीकार्यता को ले लें कि मेरा कान, नाक, आँख, शरीर ये जर्जर अवस्था में हो चुका है। अगर ये इसकी स्वीकार्यता कर लें तो बेहतर सामंजस्य अपने परिवार में बना सकते हैं। पर यह सच है, जितना आपका शारीरिक अवस्था कमज़ोर हुआ है उसके दूने अनुपात में, डबल रेशियो में आपका मेंटल पावर स्ट्रांग हुआ है। उसी को बनाए रखिए, क्योंकि अगर फिजिकली आप कोई एक्ट करेंगे, हो सकता है चोट चपेट लग जाए। जो आप पहले करते थे उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, मैं कुदाल चलाया भी हूँ, फरुहा भी चलाया हूँ, गेहूं की बोरी अपने सर पे ले जाके आटा पिसाने गया हूँ। मेरे घर में साइकिल नहीं थी, पैदल, और कई बार मैं बोझा ढोया हूँ। वो शायद आप लोग उस दौर से नहीं गुजरे होंगे। मैंने गेहूं और धान अपने सर पे बोझा ढो के बगिया में लाया हूँ। मैंने बोरे में जो है आटा लाया है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक कि मैंने करीब 20 से 22 ईंटा अपने सर पे रख के लाया हूँ। पर आज मैं करना चाहूँ नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी हम में होनी चाहिए, इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए कि हम शारीरिक कमज़ोर हुए हैं, लेकिन समस्त बुजुर्ग इस बात को भी माने कि अगर हमारी शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर हुई है तो मानसिक शक्तियाँ बहुत स्ट्रांग हुई है, बहुत स्ट्रांग हुई है। वो यंग कहीं से दूर तक भी आपके रीच से बाहर है। सो रिक्वेस्ट भी करूंगा यंग पीपुल से, कंपेयर ना करें बुजुर्ग से, एक बात। दूसरी चीज़ मैं अपने व्यक्तिगत राय में कहूँगा, अभी इस उम्र में मेरे द्वारा रखी गई कोई चीज़ अगर मेरे से तुरंत मांगा जाए, देन एंड देयर मैं पिन ड्रॉप साइलेंस में चला जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता। और मैं वो व्यक्ति हूँ कि जब मैं रहता था, एक कप भी अगर हॉस्टल में रखा था तो मैं जब घर जाता था उस कप को भी लेके गया हूँ। मुझसे कभी कुछ नहीं छूटा, मुझसे कभी कोई भूल नहीं हुई। इतना ज़रूर है, बहुत ही संवेदनशील प्राणी मैं शुरू से रहा। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर, ना मैं एक्सट्रीम लेवल पे किसी से मित्रता किया, ना मैं एक्सट्रीम लेवल इस लायक है ही नहीं हूँ। मैं इंजॉय करता रहा और मुझे मेरे कानों में बहुत सारी बातें आती रही। मेरे नाम का एब्रिविएशन किया जाता था HP का।
पीपुल वर प्रोनाउंस बट अवॉइडेड सिचुएशन व्हाट दे हैव टोल्ड। वो अपना मुंह खराब किए, अपना कान गंदा किए, अपना चेहरा गंद किए। फ़र्क मुझे कुछ नहीं पड़ा, जो कुछ फ़र्क पड़ा उनको पड़ा। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, मेरे गांव में, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, 90% लोग कहते थे ये क्रेजी है, पागल है, जक्की है। तमाम ऐसे ब्रांडिंग मेरी की गई है। ब्रांडिंग हैज बीन मेड बाय माय विलेज एज फार एज यू रिमेंबर, बट पॉइंट इज हियर, जब हाई स्कूल का रिजल्ट निकला सब फेल हो गए, मैं पास हो गया। ब्रांडिंग कर रहे थे, जिनसे कोई लेना देना नहीं वो भी ब्रांडिंग कर रहे थे, अरे ये तो पगलेट है, ये तो झक्की है। और जो लोग बड़े संवेदनशील थे वो सब फेल हो गए। देयर इज एन, और किसी की अपील पे मत जाइएगा, किसी के भी अपील पे मत जाइएगा। वो आपके बारे में क्या सोचता है इसकी परवाह मत कीजिएगा, ये वक्त समझा देगा, वक्त स्पष्ट करेगा। एक बात। दूसरी चीज, नेवर प्रोवाइड एनी क्लेरिफिकेशन, कभी किसी को स्पष्टीकरण मत दीजिए, समय स्पष्ट कर देगा, याद रखिएगा। इसलिए मैं सभी युवा साथी युवा से कह रहा हूं, युवा वर्ग से, हम अपने देश के समस्त युवा वर्ग से, कि वो बुजुर्गों की इज्जत बिल्कुल न करें। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्क पड़ेगा तो वो जब बुजुर्ग होंगे उनको पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जो बुजुर्ग हुए हैं, आज इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा, जो बुजुर्ग हुए हैं 60 साल 70 साल के, वो भी कभी 20 साल के रहे होंगे, जवान रहे होंगे, उनकी शादी हुई होगी, उनके बच्चे हुए होंगे। आज वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ये एक कंटेम्परेरी, ये एक फेजेज है। इस फेजेज को भी मान लीजिए, वो भी कभी जवान रहे होंगे, आज बूढ़े हैं, कभी तो रहे होंगे। आप एनालिसिस या असेसमेंट बुजुर्गों का ना करें, बेहतर होगा आप खुद का एनालिसिस करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बार बार कहूँगा आज के दिन समस्त युवा वर्ग से, कि एरर एंड ट्रायल बेसिस पे अपने पेरेंट्स से मत खेलें। डोंट प्ले विद द पेरेंट्स। ये रिमेम्बरेंस होनी चाहिए, कभी भी बुजुर्गों से आप मत खेलें। बुजुर्ग भी कभी जवान था, वो भी आपसे ज़्यादा ताकतवर रहा होगा, तो ताकत का कंपैरिजन अगर करना है तो कर लीजिए। आप शारीरिक अगर शक्तिवान हैं तो जो बुजुर्ग है उसकी मानसिक शक्ति आपसे कहीं ज़्यादा है। एक बात। दूसरी चीज़, असेसमेंट करने के पहले 10 बार सोचिए आप किसका असेसमेंट कर रहे हैं। अगर वो ना होता तो आप ना होते, अगर माता पिता ना होता तो आप इस दुनिया में ना होते। अगर आप इस दुनिया को देख रहे हैं, आंखों से कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, तो उस माता पिता की देन है जिसने इस दुनिया में आपको लाया है। आप ये भी कह सकते हैं तो भगवान की कृपा है, बिल्कुल ईश्वरीय इच्छा बल से, ईश्वर का ही बल है, सब सही है। लेकिन आप कंपैरेटिव एनालिसिस करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, आप बुजुर्गों का असेसमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप भी बुजुर्ग होंगे तो बच्चे आपका असेसमेंट करेंगे। और ये सच है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया दोहराई जाती है, दोहरे तरीके से, दूने तरीके से। इसलिए सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे कहूंगा, जो जवान हैं, मर्द हैं, बड़ी ताकतवर हैं, वो अपने ताकत का इस्तेमाल अपने स्वयं में करें, अपने माता पिता पे ना करें, अपने छोटे बच्चों पे ना करें, छोटे भाइयों बहनों पे ना करें, अपने बड़े पे ना करें। संस्कार को रखें, कस्टम को रखें। कस्टम मोस्ट रिक्वायर्ड आइटम है, इस आइटम को रिकग्नाइज करें, पहचानें। इससे बड़ा वैल्यूएबल आइटम इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है, कस्टम एक संस्कार का। और माता पिता आपसे बड़ा है, आपने बड़ा बनाया नहीं। इस पहली चीज़ तो ये है, आपने नहीं बनाया। माता पिता बने हैं, आपके वजह से बने हैं, लेकिन आपने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। इस बात का ध्यान रखिए, मैं सबसे कहूँगा। और बड़े बुजुर्गों को क्षमा करें, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, उन्हें सुरक्षा बोध लगता है कि ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसा तकलीफ हो जाएगा, वैसा तकलीफ हो जाएगा, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज के दिन सभी लोगों से और माता पिता से कहूँगा, 12 साल से ऊपर के बच्चों को किसी भी प्रकार का नॉलेज देना बंद कर दीजिए अगर वो नहीं मांगता है। ये ठीक नहीं है, ये आपका एटीट्यूड बहुत ख़राब है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा
हाथ जोड़ के प्रणाम, समस्त देशवासी को नमन, यूट्यूब को भी मेरा धन्यवाद समर्पित है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज एन एडवांस। थैंक यू वेरी मच।